पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बेताल कहानी सुनाकर विक्रम से प्रश्न पूछता है और जैसे ही विक्रम उस प्रश्न का उत्तर देता है बेताल वापस शमशान घाट में पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। विक्रम फिर से बेताल को अपने काबू में करके चल देता है और बेताल फिर उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल बोलता है, विक्रम तू राजा है ना, तो चल आज मैं तुझे एक राजा और उसके सेनापति की कहानी सुनाता हूँ, तुझे ज़रूर पसंद आएगी। एक बहुत ही सुंदर नगरी है कनकपुर, वहाँ का राजा है यशोधन। कल तक युवराज था लेकिन पिता की अचानक मृत्यु के कारण राजा बन गया। एक न एक दिन कोई ना कोई पद तो हर किसी को संभालना होता है, परंतु कभी कभी व्यक्ति अपने पद के नशे में गलत निर्णय ले लेता है। किंतु सौभाग्य से राजा यशोधन से उसकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। एक दिन दरबार में दो नर्तकियों का नृत्य कार्यक्रम चल रहा था। राजा नर्तकियों के नृत्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत सुंदर नृत्य करती हैं आप दोनों, हमारे राज्य की ही हैं या कहीं बाहर से आई हैं। तभी एक दरबारी कहता है कि महाराज, इन दोनों नर्तकियों को ये व्यापारी जिनका नाम कुशल सेन है आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें आपको भेंट करना चाहते हैं। ये दोनों आपकी दासियां बनकर रहेंगी और जब आपका जी चाहेगा तो अपने नृत्य से आपको प्रसन्न भी करेंगी। राजा यशोधन गुस्से में बोला, इतनी बड़ी कलाकार मेरी दासियां बनकर रहेंगी? ये बात कहने का साहस कैसे किया तुमने? कुशल सेन चाहते हैं कि इनका कर्ज माफ हो जाए या कम कर दिया जाए। तुम धनवान लोग भी ना जाने धन कमाने के लिए क्या क्या करते हो। खुद तो भ्रष्ट हो ही गए, अब चाहते हो तुम्हारा राजा भी भ्रष्ट हो जाए। इन दोनों नर्तकियों को दासी बनाने के लिए कुल कितनी रकम दी तुमने? कुशल सेन बोला, महाराज 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। फिर वो राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा बोला, हमारी ये आज्ञा है कि कुशल सेन से जो रकम ली जानी है उसमें से 1,000 स्वर्ण मुद्रा कम करके इन दोनों नर्तकियों में बांट दी जाए और कुशल सेन से इनके कर्ज की सारी रकम वसूल की जाए। फिर वो बाकी दरबारियों से बोला, आप सब भी आगे से इस बात का ध्यान रखें कि आगे से राजा का हित सोचने से पहले राज्य का हित सोचें। बेताल आगे कहता है कि उसी राज्य में एक सेठ रहता था जिसकी विवाह योग्य एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। सेठ ने सोचा कि क्यों ना राजा यशोधन से अपनी कन्या के विवाह की बात चलाई जाए। ये सोचकर सेठ राजा के पास पहुंचा। राजा यशोधन बोला, किसी के घर में कन्या को देखने जाना और फिर ये कह देना कि कन्या हमें पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए राजा अपने 2 सेवकों को सेठ के घर भेजता है और कहता है कि आप पर हमें पूर्ण विश्वास है, आप सेठ जी के घर चले जाइए। यदि इनकी कन्या इस राज्य की रानी बनने योग्य होगी तो हमें विवाह में कोई आपत्ति नहीं। सेवकों को सेठ की बेटी बहुत पसंद आती है। वो राजा के पास आ ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें वो व्यापारी मिल जाता है, कुशल सेन। जब व्यापारी को उन दोनों सेवकों के मुंह से सारी बात पता चलती है तो वे उनसे पूछता है कि उनसे वो बोलता है कि आपको याद नहीं राजा ने क्या कहा था कि राजा के हित से पहले राज्य के हित की सोचो। यदि इतनी सुंदर कन्या से राजा का विवाह हो गया तो प्रेम पाश में ही फंसकर रह जाएगा और इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। व्यापारी की बातें सुनकर वो दोनों सेवक राजा से जाकर कहते हैं कि महाराज, सेठ की लड़की आपकी रानी बनने योग्य नहीं है। राजा पूछता है, क्यों, क्या दोष है? सेवक कहता है, महाराज वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, संस्कारी भी नहीं है, आपकी रानी बनने योग्य उनमें कोई गुण नहीं है। राजा यशोधन उनसे सेठ को मना करने के लिए कह देता है। फिर बेताल बोला, अरे राजा हो या रंक, सेठ को तो अपनी कन्या को ब्याहना ही था। सो सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक वर चुन लिया और वो वर था राजा का ही सेनापति। सगाई हो गई। विवाह में अभी देर थी। सेनापति और राजा की कन्या आपस में मिलने लगे। एक दिन सेठ की बेटी सेनापति से जिद करके घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा उसे भगाते हुए दूर ले गया जहां उसकी मुलाकात राजा यशोधन से हुई। राजा यशोधन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उन्हीं दोनों सेवकों को आज्ञा दी, आप जाइए इसके पीछे और पता लगाइए कि यह किसकी कन्या है, हमें इसे अपनी रानी बनाएंगे। अब दिन रात राजा उसी कन्या के ख्यालों में खोया रहने लगा। राजा सेनापति को अपने दिल का हाल बताते हैं। सेनापति पूछता है, वो कौन है महाराज? राजा बोला, वो कौन है ये तो हम नहीं जानते, परंतु हमने अपने जीवन में ऐसी सुंदर कन्या नहीं देखी। इधर वो दोनों सेवक परेशान होते हैं कि अब क्या करें और वे दोनों जाकर राजा को सब सच बता देते हैं। राजा बोलता है, मूर्ख हो तुमने मेरी बात का ये अर्थ निकाल लिया। फिर वो सेनापति से पूछता है, तुम ही बताओ सेनापति कि अगर हमारी पसंद की एक सुंदर कन्या इस देश की रानी बनी तो क्या हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे? सेनापति बोला, नहीं महाराज, मैं इसका उलट सोचता हूँ। मनचाहा विवाह करने से राजा राज्य के कामों को और उत्साह से करता है और इसके विपरीत अगर राजा का मनचाहा विवाह नहीं हुआ तो उनके दुख और चिंता से इस राज्य में एक नया संकट उत्पन्न हो सकता है जो राज्य के लिए ठीक नहीं है।
राजा सेनापति से कहता है, सेनापति जी आप हमारी तरफ से कन्या के पिता से माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि हम उनकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। वो दोनों सेवक सेनापति को उसी सेठ के घर ले जाते हैं और बताते हैं कि इन्हीं की बेटी तो इस राज्य की होने वाली रानी है। वहाँ जाकर सेनापति चौंक जाता है और कहता है, परंतु ये तो मेरी ससुराल है और सेठ जी की तो एक ही कन्या है, फिर ये कैसे हो सकता है? मेरी तो 10 दिन पहले ही सगाई हुई है। सेवक बोलते हैं कि फिर तो हमें राजा से इस बारे में चर्चा करनी होगी। सेनापति कहता है, नहीं, हम अंदर चल के कन्या के पिता से बात करेंगे। अंदर जाकर वो अपनी अंगूठी उतार कर रख देता है और कहता है कि इस राज्य की सेवा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है। मैं इस राज्य का सेनापति होने के नाते ये सगाई तोड़ता हूँ और राजा के लिए विवाह प्रस्ताव रखता हूँ। सेठ बोलता है, मुझे स्वीकार है, और राजा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर राजा के पास राज्य के सभी सेवकों की पदोन्नति की सूची आती है। तो राजा पूछता है, आपने इस सूची में सेनापति का नाम सबसे ऊपर रखा है, ऐसा क्यों? तो दोनों सेवक कहते हैं, जी महाराज, यदि सेनापति जी इतना बड़ा त्याग नहीं करते तो आपके विवाह की तैयारी इतनी जल्दी आरंभ न हो पाती। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? हम समझे नहीं। वो दोनों सेवक राजा को सभी बातें सच सच बता देते हैं। वरमाला के समय राजा सेनापति को वरमाला पहनाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी आज्ञा है और राजाज्ञा सिर्फ एक बार ही कही जाती है, बार बार नहीं, पालन हो। और इस तरह राजा की आज्ञा से सेठ की उस सुंदर कन्या का विवाह सेनापति के साथ हो गया। बेताल विक्रम से कहता है, तू मनुष्य के गुण दोषों का बड़ा पारखी है, बड़ी समझ है तुझ में। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे, त्याग किसका बड़ा, राजा का या सेनापति का? विक्रम बोला, सेनापति का त्याग ज्यादा बड़ा है। बेताल बोला, अरे असली त्याग तो राजा का है, जिसने राजा होकर भी उस कन्या को, जिसे वो चाहने लगा था, अपने सेनापति की खुशी के लिए त्याग दिया। विक्रम ने जवाब दिया, सिर्फ एक क्षण देखने के बाद राजा उस कन्या के लिए इतना बेसुध, इतना पागल सा हो गया था। सेनापति ने तो उस कन्या को न जाने कितनी बार देखा था, मन ही मन अपनी जीवन संगिनी मान लिया था। वो उससे कितना प्रेम करता होगा, परंतु राजा की खुशी के लिए एक क्षण में ही उसने उस कन्या को त्याग दिया। सेनापति का त्याग ज्यादा बड़ा है, इसलिए भी कि उसने मौन रहकर बिना अपने त्याग का प्रदर्शन किए ये सब किया। बेताल बोला, सच कहा तूने विक्रम, त्याग सेनापति का महान है, पर तू बोला और मैं चला। और ये कहकर बेताल वहां से उड़ गया। विक्रम फिर से उसके पीछे तलवार लेकर भागने लगा। तो ये थी आज की कहानी विक्रम और बेताल की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।